जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। मई का महीना क्यों है बेहद खास और किन नई चुनौतियों को लेकर आ रहा है और क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम वो चमत्कारी उपाय लेकर आपके लिए आते हैं जिससे आपकी तमाम मुसीबतें मिट सकें। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के करियर क्षेत्र को लेकर के, बिजनेसमैन लोगों के लिए और खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको अप्रैल की अपडेट देखनी, अप्रैल की राशि देखनी, तो आप हमारे चैनल पे अप्रैल की राशि भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करियर के बारे में। आपके गोचर कुंडली के अनुसार करियर स्थान का स्वामी इस महीने की शुरुआत से लेकर के खासकर 7 मई तक सप्तम भाव में रहेंगे। बुध ग्रह का सप्तम भाव में गोचर मित्रों खासकर शुभ नहीं माना जाता अगर वो नीच के हो तो। मई के महीने के पहले सप्ताह में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामले बड़े ही सावधानी पूर्वक आप कदम रखें। अगर कोई गहन निर्णय आप लेने की सोच रहे हैं या नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आपके लिए ये समय शुभ नहीं माना जा रहा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाएं और जल्दबाजी को निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। 7 मई से लेकर के 23 मई तक खासकर का जो आपका समय है, बुध ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। ऐसे में आपको ज़्यादातर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। ना ज़्यादा मुनाफा होगा, चिंताएं ज़्यादा बनेगी और व्यापार भी आपका मध्यम रूप से चलेगा। लेकिन मित्रों, 23 मई के बाद जब बुध ग्रह की स्थिति अच्छी होगी तब आपके बिजनेस में एक ग्रोथ होगा। इन सभी कारणों से इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र के मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। जितना हो सके कोई भी महत्वपूर्ण अगर आप कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, खोलने की सोच रहे हैं कि नया बिजनेस स्टार्टअप कर लें, तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए। खासकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाना बड़ा ही नुकसानदायक हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए देखा जाए तो बुध का नीच सप्तम भाव से अष्टम भाव में होना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि व्यापार के दाता भी बुध है और अगर वो नीच के हो तो व्यापार में नुकसान अधिक होता है। बात करते हैं आपके लिए और खासकर जिन लोगों का बिजनेस जूते चप्पल से संबंधित है, कपड़े से संबंधित है या स्टेशनरी की दुकान जो अपनी ज़्यादातर करते हैं होलसेल रेट में या रिटेलर रेट में, और खासकर जो लोग मुद्रा से संबंधित व्यापार करते हैं, चाहे वो अकाउंट से रिलेटिव हो या फिर लेन देन के मामले जिनके हो, ऐसे लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन परिस्थितियों रहने वाला होगा। इसलिए सोच समझ करके निर्णय लें। कोई भी धन से संबंधित मामले में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। बात करते हैं खासकर नौकरी पेशा लोगों के बारे में। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बना के रखें। उच्च आवाज में उनसे आप किसी भी प्रकार की बात का जवाब ना दें, क्रोध ना करें, जितना हो सके धैर्य धारण करें, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अनुकूल चले। अगर आप उनके अनुकूल चलेंगे तो आपकी नौकरी स्थिर रहेगी, आपकी नौकरी में प्रमोशन भी होगा। खासकर 23 मई के बाद आपके लिए जो शुभ समय प्रारंभ होगा। अगर आप अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं रखते हैं, अपनी वाणी को नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो आपको अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है, क्योंकि बुध का गोचर जो है और बुध का नीच का होना आपके लिए नुकसानदायक है। और बुध को वाणी का भी देवता माना जाता है, बुद्धि का भी देवता माना जाता है। इसलिए आपको मैं फिर संकेतित मात्रा में सावधान कर रहा हूँ कि वाणी पे, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। जितना हो सके अपने से बड़े अधिकारियों का सम्मान करें और जो कार्य आपको दिया जाए
बड़ी ही सावधानी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक उसको निभाए तो आपके लिए मई का महीना अच्छा व्यतीत होने वाला है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। मंगल का गोचर आपके लाभ भाव में होगा, जिसके कारण आपको व्यापार से अत्यधिक लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन आपकी लापरवाही से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं शुरू में भी कहा था कि जितना हो सके सावधानी पूर्वक कार्य करें, लेकिन इस महीने किसी को कर्जा देने से बचें, किसी पे आंख मूंद करके धन के मामले में विश्वास करने से बचें, अन्यथा आपका धन डूब भी सकता है। देखा जाए तो आप जो फील्ड वर्कर है, जो खासकर फील्ड के द्वारा अब धन कमाते हैं, उनके लिए यात्राएं बड़ी ही लाभवंत साबित होगी, लाभदायक होगी। हालांकि मंगल इस समय कर्क राशि में है, अतः यात्राओं के दौरान आपको थोड़ी सी कठिनाई देखने को मिल सकती है, जैसे आपके स्वास्थ्य से संबंधित। ऐसा भी हो सकता है कि जिस लेवल के लाभ की आप उम्मीद कर रहे हो, लाभ का प्रतिशत उससे थोड़ा सा कम रहे या फिर मिला जुला रहे। धन भाव के स्वामी शुक्र भी इस महीने आपको औसत लेवल के परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जबकि दूसरा हिस्सा आपका यानी 14 मई के बाद का जो समय होगा वो आपको अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखा जाए तो आपके लिए धन के संबंधित मामलों में मई का महीना अच्छा फल देने वाला है, परंतु सावधानी पूर्वक कदम उठाए। खासकर जो अकाउंट से रिलेटिव काम करते हैं, जिनका लेखा जोखा का काम है, जिनका लेन देन का काम है, ऐसे व्यक्ति धन के मामले में सावधानी बरतें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीने के पहले हिस्से में यानी पहले हफ्ते में आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव विशेष बना रहेगा, वही शनि का प्रभाव पूरे महीने बना रहेगा। इन परिस्थितियों के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका स्वास्थ्य पूर्णतः सही रहेगा या ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से हृदय या पेट से संबंधित परेशानियां हैं, उनके लिए ग्रहों की ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में यानी 14 मई के बाद राहु का प्रभाव आपके प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, साथ ही साथ आपके लिए फेवर भी हो जाएगा। वही बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके फायदेमंद रूप से आपको परिणाम देगा, जबकि महीने के आधे महीने बीतने पर आपको बृहस्पति अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। लेकिन इन ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या लाभ प्राप्त होगा और क्या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी वो भी हम बताते हैं। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। खासकर मौसम में आ रहे बदलाव आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव डाल सकते हैं। यदि आप जागरूक बने रहते हैं या मौसम में आ रहे बदलाव के प्रति सचेत रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। साथ ही साथ आप अपने अनियमित खान पान को भी थोड़ा सा संचित रूप से देखें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, क्योंकि इन परिस्थितियों के कारण आपको पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित, सर्दी जुखाम बुखार से संबंधित, खासकर 40 वर्ष के ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको रीढ़ की हड्डी से संबंधित, जॉइंट से संबंधित और शुगर से संबंधित परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। अब बात करते हैं हम प्रेमी युगलों के बारे में, वैवाहिक यानी दाम्पत्य जो जीवन को जी रहे हैं उन लोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमी लोगों के बारे में। मित्रों, प्रेम संबंध की हम बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह मीन राशि में रहते हुए अपने ही नक्षत्र और अपने ही उपनक्षत्र के साथ साथ बुध ग्रह के उपनक्षत्र में भी गोचर कर रहेंगे। ये दोनों स्थितियां देखा जाए तो
वैवाहिक जीवन को छोड़ के जो प्रेमी जीवन है, जो प्रेमी प्रेमिका है, उनके लिए शुभ नहीं मानी जा रही। ऐसे में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव अत्यधिक बना रहेगा। एक दूसरे की आपको क्या कहते हैं कद्र या फिर परवाह नहीं होगी। आपस में आप एक दूसरे के प्रति एकदम में झिझके या फिर झुंझुलाहट सी स्थिति पैदा कर सकते हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति लापरवाह हो सकते हैं। इस स्थिति में आपका ईगो आपके बीच में दूरी बनाने में आपकी मदद करेगा। देखा जाए तो प्रेमी लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा कठिन परिस्थितियों रहने वाला है। खासकर 23 मई के बाद आपके लिए शुभ समय होगा और इस परिस्थिति के बाद 23 मई के बाद आपके बीच की सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कन्या राशि वाले, तो अपने प्रेमी अपनी प्रेमिका से अत्यधिक बातें ना करें। खासकर ऐसी बातें जो उनके हृदय को चोट पहुंचाए या उनको बुरी लगे। अगर आप देखा जाए तो क्रोध भी थोड़ा सा करें, अत्यधिक ना करें, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। इस महीने अगर आप अपने परिवार वालों को अपने प्रेम का उजागर बताना चाहते हैं या अपनी लव लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं तो 23 मई तक आप खासकर रुक जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन में जीने वाले लोगों के बारे में। देखा जाए तो मंगल का कर्क राशि में आप लोगों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। आपके बीच में भी मनमुटाव अधिक रहेगा। पति पत्नी में सामंजस्य बनी रहेगी। एक दूसरे को देख कर के आप प्रेम की बात नहीं कर पाएंगे। आपकी छोटी छोटी बातों पे आपस में झगड़ा बना रहेगा। लेकिन मित्रों, 15 मई के बाद आपका जो लकी समय शुरू होने वाला है वो आपकी सभी गिले शिकवे दूर कर देगा। खासकर जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई ज़्यादा रहती है या फिर एक दूसरे की सोच नहीं बन पाती, ऐसे लोगों के लिए 15 मई के बाद का समय बड़ा ही शुभ माना जा रहा है। जिन लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है तलाक से संबंधित, उनके लिए ये समय थोड़ा सा और कठिन परिस्थितियों रहने वाला है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा पैचअप हो जाए तो 23 मई के बाद अगर आप कोई डेट अगर आपकी कोर्ट में है तो 23 मई के बाद अगर आप कोर्ट जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो आपका पैचअप भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उससे पहले एक दूसरे से संपर्क करते हैं या फिर एक दूसरे के प्रति भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं तो आपके लिए परिस्थिति और भी कठिनमय हो जाएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मई का महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। परिवार के बड़े बुजुर्ग, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, जो भी आपसे बड़े हैं, उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। खासकर महिलाओं के पेट से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी और जो गर्भिणी माताएं हैं, जो गर्भिणी स्त्रियां हैं, उनको थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना होगा, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहे, खान पान पे ध्यान रखें और अपनी दवाइयों को नियमित रूप से ले, किसी प्रकार का स्ट्रेस ना ले और जितना हो सके आप अपने जीवन साथी को स्ट्रेस ना दे तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब मित्रों, हम वो चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिसके हमने पहले ही चर्चा करी थी और इन चमत्कारी उपाय से आपके बिजनेस में आने वाली परेशानी, प्रेमी जीवन में आने वाली परेशानी, दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित आने वाली परेशानियों से आपको निजात मिलेगी और मई का महीना आपका मंगलमय होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको उपाय बता रहे हैं। आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा। अगर आप कॉपी पेन आपके पास नहीं तो हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और टाइम टेबल दे करके हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे अपनी जन्म कुंडली दिखवा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कॉपी पेन उठा लीजिएगा। पहला उपाय है उन कारोबारी लोगों के बारे में, बिजनेसमैन लोगों के बारे में और नौकरी पेशा लोगों के बारे में। आपको क्या करना है, 7 मंगलवार बढ़ते घटते क्रम से बढ़ना है। जैसे आपको पहला उपाय मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि पहले मंगलवार को
हनुमान जी के मंदिर में जाना है नहा धो करके, और हाथ में गुड़ चना लेकर के जाना है। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप गुड़ चना ले सकते हैं और हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं। दूसरा, उसी मंगलवार के दिन आपको किसी से भी अपशब्द नहीं बोलने हैं। जितना हो आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, अपने ईगो को कंट्रोल रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार अगर आप पहले मंगलवार को गुड़ चना, दूसरे मंगलवार को मीठे पान का बीड़ा, जिसे हम गुलकंद का भी पान कहते हैं, चांदी का वर्क लगा हुआ मीठे पान का बीड़ा, तीसरे मंगलवार को आप हनुमान जी को कोई लाल टमाटर, चौथे मंगलवार को आप कोई भी लाल दाल, पांचवें मंगलवार को कोई भी आप लाल फल, चाहे सेब हो या अनार, छठे मंगलवार को एक नारियल, पानी वाला नारियल जिसे जटा वाला नारियल कहते हैं, इसी प्रकार भेंट चढ़ाते रहें। और सातवें मंगलवार को आप 250 ग्राम इमरती, आपकी इच्छा ज़्यादा की हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 250 ग्राम इमरती ले जा करके हनुमान जी को प्रदान करनी है, उनको भेंट पर कहते आपको देनी है। उनके चरणों में रख करके अपना नाम ले करके, अपने गोत्र का उच्चारण करके, अपनी आने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप ये उपाय मित्रों 7 मंगलवार करते हैं तो आपके बिजनेस में आने वाली परेशानियों से आपकी बचत होगी, नौकरी करने वाले लोगों की नौकरी स्थिर रहेगी और साथ ही साथ प्रमोशन होगा, व्यापारी लोगों के बिजनेस में ग्रोथ होगा और आपका व्यापार बढ़ेगा। दूसरा उपाय हम बताने जा रहे हैं प्रेमी लोगों के बारे में। प्रेमी जो लोग हैं, जिनकी आपस में प्रेम का संबंध बना हुआ है, ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आपको जैसे समय लगे, सुबह या शाम, समय की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको दिन में भी समय लगता है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अपना शरीर पवित्र करके, भगवती का ध्यान करके आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ आप अपने घर के किसी भी पास वाले मंदिर में जा करके भगवती को शुक्रवार के दिन खासकर कोई भी सफ़ेद वस्तु दान कर सकते हैं, चाहे वो चावल हो, आटा हो, दूध हो, पनीर हो या फिर कोई सफ़ेद मिठाई हो। आप भगवती के चरणों में शुक्रवार के शुक्रवार अगर अर्पित करते हैं तो आपके पति प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होने वाली जो संकट है वो दूर हो जाएंगे, आपस में प्रेम बना रहेगा। अगर आप खासकर दूध, पनीर या मिठाई अर्पण करते हैं भगवती को तो आपके लिए और भी अधिक लाभ प्रभावित रहेगा। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन वाले लोगों के बारे में। दाम्पत्य वाले जो है शादीशुदा लोग हैं, उनके बीच में अगर कोई विपत्ति स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आपको नियमित रूप से जब आप घर में स्त्रियों के लिए खासकर जब आप सुबह सुबह दूध गर्म करते हैं तो 1 गिलास दूध गर्म करने के बाद उसे ठंडा करके अपने घर के गली में जो भी कुत्ते घूम रहे होते हैं आप उनको नियमित रूप से दूध पिलाना शुरू कर दें। दूसरा, आप घर में हो या घर के पास के मंदिर में हो तो नियमित रूप से आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ करें। अगर आप करते हैं तो उनसे प्रार्थना करें कि हमारे दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की ऐसी विपत्ति स्थिति ना हो जिससे हमारा घर में अशांति का वातावरण बने। यानी भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपने वैवाहिक जीवन के मंगल कामना की प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ अगर हो सके तो आप शुक्र का नग धारण करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तीसरा, अब हम उपाय बता रहे हैं उनके लिए जिनके स्वास्थ्य में दिक्कत होगी, खासकर जिनके जॉइंट में प्रॉब्लम रहती है, पेट जिनका गड़बड़ रहता है या जिनको हार्ट से संबंधित परेशानी है, वो क्या करें। आप 5 मंगलवार आपको रोट बनानी है। रोटी की एक रोट होती है जिसमें घी चीनी मिला करके बालाजी की रोट बनती है। आप मंगलवार को जाकर के नियमित रूप से वो रोट हनुमान जी को अर्पण करके फिर उसका भोग लगा करके आप उसे प्रसाद के रूप में बांटें और अपने घर में भी लाएं और आप भी खुद स्वयं ग्रहण करें तो आपके स्वास्थ्य में गिरावट होने से बचाव होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसे ही मित्रों
ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।